हाय दोस्तों, मैं गिरीश सर GRS स्टडी चैलेंज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसको समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, लिखा है कि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है। करा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। करा कि कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है और cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। चलिए समझिए इसको। कह रहा कि कोण A तथा कोण B न्यून कोण, पर इस लाइन को समझना है कि कोण A तथा कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद अब इसमें हम नाम देते थे, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। कह रहा आपसे कि कोण A तथा कोण B क्या है, न्यून कोण है। कह रहा कोण A कोण B क्या है, न्यून कोण। ये कोण A क्या है आपका, न्यून कोण, और कोण B क्या है, न्यून कोण। यानी ये भी क्या है, न्यून कोण है। ये दिया हुआ है कि भाई न्यून कोण है, और कोण A भी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण है। जब ये दोनों न्यून कोण है तो इसका मतलब ये वाली जो भुजा होगी ये कितने अंश का होगी, 90 अंश की होगी। और 90 अंश के सामने वाली भुजा आप जानते हैं क्या होती है, कर्ण होती है। आपको पता कि कोण C के सामने, यानी कोण C जो कि 90 अंश है, इसके सामने वाली भुजा कितने अंश की हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। कह रहा कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। चलिए पहले हम इस वाले न्यून कोण की बात करते हैं, कोण A की बात करते हैं। मैं लिख देता हूँ कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए क्या है कंडीशन, उसको देख लीजिए। कोण A के लिए, तो कोण A को जब हम लेते हैं, इस न्यून कोण को लेते हैं, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं इस न्यून कोण को लेता हूँ, कोण A को लेता हूँ, इस वाले कोण को लेता हूँ, मैं और यहाँ रखा हूँ, इस वाले कोण को लेता हूँ, तो इसके सामने वाली जो भुजा पड़ेगी, सामने वाली जो भुजा दिखाई देगी या पड़ेगी, वो क्या होगी, हर कंडीशन पर क्या हो जाएगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। अब देखिए कर्ण लंब, तो इसका मतलब ये आधार होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए मैं जहाँ रखा हूँ, इस वाले कोण के लिए इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब। यानी BC क्या होगा, BC क्या होगा, लंब होगा। BC क्या होगा, लंब होगा। तो जब ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया तो नीचे वाला AC क्या होगा, आधार होगा। क्या होगा, आधार। यानी कोण A के लिए लंब कौन है, तो कोण A के लिए लंब कौन है, BC लंब है। BC क्या है, लंब। AC क्या है, आधार है। AC क्या है, आधार। और AB क्या है, कर्ण है। AB बराबर कर्ण। किस वाले कोण की बात हुई, कोण A के लिए, कोण A के लिए, कोण A के लिए ये कंडीशन है कि BC लंब होगा, AC आधार होगा और AB कर्ण होगा। चलिए अब हम कोण B की बात करते हैं। कोण B को देख ले बेटा, हम लोग कोण B के लिए लिख दो यहाँ, कोण B के लिए, कोण B के लिए क्या कंडीशन, उसको देखिए। अब कर कोण B भी क्या है, न्यून कोण, इसको मिटा देता हूँ। अब कोण B की बात हो रही है, कोण B की बात, यानी इस वाले कोण की बात हो रही है। अब देखिए इस वाले कोण के लिए, यानी कोण B क्या है, न्यून कोण, इस वाले कोण के लिए इसके सामने वाली जो भुजा पड़ेगी, इस वाले कोण के लिए इसके सामने वाली जो भुजा पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जहाँ लंब लिखा है वो क्या हो जाएगी, आधार। क्या हो जाएगी, आधार। केवल इतना अंतर है कि कोण B के लिए ये वाला AC क्या होगा, लंब हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी कोण B के लिए लंब कौन होगा, AC लंब होगा, और BC क्या होगा, आधार होगा, और कर्ण हमारा वही रहेगा AB। तो कोण B के लिए लंब कौन है, AC लंब है। तो कोण B के लिए AC क्या है, लंब है, और BC क्या है, आधार है। BC क्या है, आधार है, और कर्ण दोनों में वही है, AB दोनों के लिए कर्ण है। AB क्या है, कर्ण है। चलिए अब देखिए दोनों क्लियर हो गए, कोण A के लिए भी मान क्लियर हो गया, कोण B के लिए मान क्लियर हो गया। अब कह रहा कि cos A cos B, यहाँ पर दो वैल्यू, दो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, एक cos A के फॉर्म में और एक cos
बी के फॉर्म में। चलिए पहले हम कॉस ए को निकालते हैं। अब चलिए कॉस ए को निकाल लिया जाए। तो कॉस ए के लिए देखिए, कॉस ए के लिए, तो कॉस ए के लिए देखिए, कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है इसका, हमको फार्मूला पता है कि भाई इसका फार्मूला आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है? आधार बटे कड़। तो आधार की वैल्यू क्या है? तो आधार देखिए ये कोण ए के लिए, कोण किसकी बात हो रही है? कोण ए के लिए। कोण ए कहाँ है? देखिए ये कोण ए के लिए आधार कौन है? ए सी। आधार कौन है? ए सी। कड़ कौन है? ए बी। कड़ कौन है? ए बी। कड़ हमारा हो गया ए बी। ये किसकी वैल्यू हो गई? कॉस ए, यानी कोण ए के लिए। फिर लिखा कॉस बी, यहाँ लिखा है, इसके लिए अलग मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ कॉस बी के लिए। कॉस बी यानी कोण बी की बात हो रही है, कोण बी के लिए फार्मूला रहेगा वही आधार बटे कड़। आधार बटे कड़। तो आधार कौन है इसमें? आधार कौन? देखिए इस कोण बी के लिए आधार कौन? कोण बी के लिए आधार कौन है? बी सी। तो आधार कौन हो जाएगा? बी सी। कड़ कौन होगा? कड़ ए बी। कड़ ए बी। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा कॉस ए का वैल्यू आ गई कॉस बी की वैल्यू, लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि दोनों बराबर है। ये नहीं कहा कि कॉस ए और कॉस बी निकाल, नहीं कह रहा कि कॉस ए कॉस बी के बराबर ये आपको रखना है। तो चलिए हम यहाँ रख देते हैं, जो दिया उसको रखेंगे। क्या दिया है? दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। दिया कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ। चलिए देखिए अब कॉस ए कॉस बी के बराबर ये दिया हुआ आपके पास। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है? कॉस ए की वैल्यू क्या है? कहाँ है कॉस ए? ये ए सी बटे ए बी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या रख दीजिए? ए सी बटे ए बी रख दीजिए बराबर कॉस बी की वैल्यू कहाँ है? कॉस बी की वैल्यू ये है, कॉस ए की वैल्यू ये, कॉस बी की वैल्यू ये, बी सी बटे ए बी। चलिए देखिए अब दोनों का हर क्या है? सेम कट गया। तो बचा क्या? ए सी बराबर बी सी। लेकिन क्या हमको ए सी बराबर बी सी सिद्ध करना है? नहीं, हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी लाना है। कैसे लाएंगे? कह रहा कि यहाँ पर लिखा कि ए सी बराबर बी सी, यानी सिद्ध करने पर आया यहाँ से कि ए सी बराबर बी सी, यानी ए सी की लंबाई बी सी की लंबाई के बराबर है। चलिए अब इसमें एक प्रमेय है, उस प्रमेय के आधार पर इसको हम लगाने का प्रयास करेंगे। मिटा दें। चलिए बच्चों इसको आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रमेय है, इसको याद रखना पड़ेगा। प्रमेय क्या है? प्रमेय देखिए, प्रमेय क्या है? इसी प्रमेय से वो सिद्ध होगा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो यदि किसी त्रिभुज की, यदि लिख दीजिए यहाँ पर, यदि छूट गया है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों, आपस में बराबर हों, करा यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उन भुजाओं के आमने सामने, मैं यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए सम्मुख कोण लिख देता हूँ, सम्मुख कोण, आमने सामने या सम्मुख कोण, उन भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होंगे, बराबर होते हैं। देखिए क्या प्रमेय है? प्रमेय को पढ़ रहे हैं फिर से। यदि किसी त्रिभुज की, यहाँ पर एक लाइन, किसी त्रिभुज त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं कौन है? ए सी और बी सी बराबर हों, आपस में बराबर हों, तो उन भुजाओं के, किन भुजाओं के? ए सी और बी सी। किन भुजाओं? तो उन भुजाओं ने कौन? ए सी और बी सी भुजाओं के
आमने सामने के, आमने सामने यानी उसके सामने AC के सामने और BC के सामने के कोण बराबर होते हैं, के कोण बराबर होते हैं, AC बराबर BC के कोण बराबर होते हैं। अब देखिए फिर देखिए, यदि किसी त्रिभुज की कह रहा कि त्रिभुज ABC है कि दो भुजाएं हम मान लेते हैं AC और BC, AC और BC दो भुजाएं हो गई, आपस में बराबर हो, यानी लिखा कि AC बराबर BC हमने सिद्ध करके लाया है कि AC बराबर BC यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा की लंबाई इस वाली भुजा की लंबाई के बराबर दिया है, बराबर हो। तो उन भुजाओं के, किन भुजाओं के, AC और BC, AC के सामने और BC के सामने, AC के सामने और लिखा ना उन भुजाओं के आमने सामने, उन भुजाओं के आमने सामने कौन भुजा, AC और BC के आमने सामने के कोण बराबर होंगे। यानी अब देखिए ध्यान से लगाइए क्या मैं बोल रहा हूँ, कह रहा था कि AC के सामने वाला कोण कौन है, कोण B, AC के सामने वाला कोण कौन है, कोण B, AC के सामने वाला कोण कौन है, कोण B, AC के सामने वाला कोण कौन है, कोण B, और BC के सामने वाला कोण कौन है, BC ये है, BC ये है, इसके सामने वाला कोण कौन होगा, ये। यानी ध्यान सुनिए, कोण AC के सामने, भुजा AC के सामने वाला कोण कौन है, कोण B, और BC के सामने वाला BC भुजा के सामने वाला कोण कौन है, कोण A, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। BC के सामने वाला कोण कौन है, A, BC के सामने वाली भुजा का कोण कौन है, A, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमको क्या करना, प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, लिखा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर दिया 7/8, करा कि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन में कहा आपसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, लिखा है कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 7/8। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे दिया है क्या कि कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, और कॉट थीटा का फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आधार बटे लंब, आधार माने 7, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार माने 7, लंब माने 8, यानी आधार बराबर 7, लंब बराबर 8। आधार पता है, लंब पता, क्या नहीं पता है, कर्ण निकालना है। तो हमें मालूम है कि कर्ण का होल स्क्वायर, यानी कर्ण निकालने के लिए लिखना पड़ेगा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। अब आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू कितनी है, 7, तो आधार के नीचे लिख दीजिए 7 का होल स्क्वायर प्लस लंब की लंबाई कितनी है, लंब की लंबाई कितनी है, 8, लंब के नीचे लिखिए 8 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हुआ 7 गुणे 7, 8 का स्क्वायर माने 8 गुणे 8, 7 सते 49 और 8 अठाई 64, जोड़ देंगे, जोड़ने पर आएगा, यहाँ लिख दीजिए, जब ब्लैक बोर्ड हमारा छोटा भाई इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर जोड़ने पर आएगा 49 64 जोड़ेंगे 9 4 13 3 हासिल लगा 1 6 4 10 1 11 113। लेकिन जब स्क्वायर पक्षांतर करेंगे तो आएगा कर्ण बराबर, जो स्क्वायर पक्षांतर होगा ये जेल के अंदर होगा, यानी करड़ी के अंदर, यानी कर्ण बराबर करड़ी में 113, यानी कर्ण की जो लंबाई हमें पता होगा कितना, करड़ी में 113। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं।
यहाँ पर लिखा है आपके पास, लिखा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, कौन कौन? साइन और कॉस, दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं। तो पहले साइन निकाल दीजिए, फिर कॉस निकाल दीजिए, फिर दोनों की वैल्यू किसी में रख दीजिए। चल देखिए, पहले निकाल दीजिए साइन थीटा बराबर, वही दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन साइन कॉस कॉस, तो साइन तो कई है, भी तो साइन है, ये भी तो कॉस है। तो साइन थीटा, पहले दो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा और क्या फार्मूला है? लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। लंब की लंबाई कितनी? लंब की लंबाई कितनी? तो लंब की लंबाई कितनी है? यहाँ देखिए 8, लंब की लंबाई 8 बटे कड़, कड़ की लंबाई आपने यहाँ से निकाला कितना? करड़ी में 113। अब निकल गया ये कॉस्ट साइन थीटा। अब निकाल दीजिए आप कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार कितना है? आधार कितना? ये देखिए लिखा है कितना? 7। आधार के सामने लिख दीजिए 7। कड़ कितना है? कड़ यही है, करड़ी में 113। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकल गई और कॉस थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई। और यही दोनों वैल्यू उठा करके आपको कहाँ रखना है? इस सवाल में रख देना है। चलिए देखिए, और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों ज़रूरत है एक मान की उसको देखिए। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मिटा दे रहा हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा क्या है उसको देखिए, लिखा है आपके पास कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। चलिए इसकी वैल्यू क्या कैसे रखेंगे देखो, बराबर एक कोष्टक लगा, पहले कोष्टक 1 के स्थान पर 1 प्लस के स्थान पर प्लस, 1 के स्थान पर 1 प्लस के स्थान पर प्लस, और साइन थीटा के स्थान पर क्या लिख देना है? 8 बटे करड़ी में 113, कोष्टक क्लोज। फिर यहाँ लिखा है इंटू यानी गुणा मल्टीप्लाई है, 1 1 1 के नीचे 1 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, और साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए 8 बटे करड़ी में 113, कोष्टक क्लोज बटे। अब नीचे वाले पे आ जाइए, नीचे वाले पे मान, नीचे वाला मान देखिए, लिखा 1 1 प्लस, यहाँ क्या लिखा है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ है? ये है, कितना है? कॉस थीटा वैल्यू कितनी है? 7 बटे करड़ी में 113, कोष्टक क्लोज। फिर गुणा निशान लगा दीजिए, गुणे। फिर यहाँ लिखा 1 तो 1 लिख दीजिए, 1 माइनस, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी? यही 7 बटे करड़ी में 113। समझ में आ गया? अब इसके आगे समझिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए बेटा, इसको एक एक पॉइंट को हम कायदे से अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले हम इस वाले हिस्से को समझने का प्रयास करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या है उसको देखेंगे। चलिए लिखा है कि वहाँ 1 प्लस 8 बटे करड़ी में 113, फिर यहाँ लिखा है 1 माइनस 8 बटे करड़ी में 113। बेटा देखो यहाँ पर ये फार्मूले के रूप में, ये फार्मूला देखो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये सवाल इस फॉर्म में है, सूत्र के रूप में, सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वर्गांतर का सूत्र है। अब देखो यहाँ से एक पहला पद सेम है, पहला पद सेम है, प्लस माइनस चिन्ह में कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह भी सेम। अब देखिए 8 बटे करड़ी में 113, और यहाँ पर भी 8 बटे करड़ी में 113, यहाँ पर b, यहाँ पर वही अंक, यहाँ पर भी वही अंक, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी, यानी देखने में लग रहा है एकदम सेम इसके जैसा ही है। तो यहाँ पर a माने 1, b माने ये, a माने 1,
बी माने 8 बटे करड़ी में 113, ए माने 1, बी माने 8 करड़ी में 113, 8 बटे करड़ी में 113, यानी ए बराबर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखने समझाने के लिए लिख देता हूँ, ए बराबर 1 और बी बराबर 8 बटे करड़ी में 113। अब देखिए यानी यहाँ पर एक बी 8 बटे करड़ी में 113, 8 बटे करड़ी में 113 सेम है, यानी ए बराबर 1 और बी बराबर 8 बटे करड़ी में 113। ये देख रहे हैं ये सवाल किस सूत्र पर आधारित है, इस सूत्र पर आधारित है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। चलिए रख दीजिए, तब यही फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ। चलो ए माने 1 स्क्वायर लगा सूत्र पर, स्क्वायर लगा दो, माइनस बी माने ये 8 बटे करड़ी में 113, स्क्वायर लगा दो, ये बन गया वर्गांतर के रूप में। ये सवाल ऐसे था, ये ऐसे बन गया। चलिए अब देखिए इसके आगे समझिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 का स्क्वायर लगा, इसका मतलब 1 गुणे 1 बराबर 1 माइनस लगा। अब इसको समझिए, इसका क्या मतलब होता है, 8 बटे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 8 बटे करड़ी में 113 कै बार, 2 बार। तो 8 अठाई 64 और करड़ी गुणा जब करड़ी में होगा, 8 करड़ी में 113 गुणा करड़ी में 113 में होगा 113 जोड़ा बन करके बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, यानी 8 अठाई 64 बटे 113। यानी ये सवाल हो गया ऐसे कि 1 माइनस 64 बटे 113। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कहाँ करें, चलिए यहीं सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। चलिए इसको सॉल्व किया जब केवल, तो सॉल्व करने में देखिए कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 64 बटे 113 बटा 1 करके एलसीएम ले लो, क्या ले लो, 1 और 113 का एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 101 और 113 का एलसीएम कितना आएगा, 113 ही आएगा, 113। अब देखिए ये वाला मान लो बड़ा हर है, बड़ा हर है और ये छोटा हर है, तो छोटे हर से बड़े वाले हर में जिसका एलसीएम लिया जाता है, जैसे 1 और 113 का एलसीएम लिया गया, ये एलसीएम वाला पद है, लासा है इन दोनों का, तो इस वाले छोटे वाले हर से बड़े वाले हर में हम इस वाले में क्या करें, भाग कर देंगे, यानी 1 में 113 से भाग करेंगे तो 113 बार जाएगा, कर जाएगा। अब 113 जो भागफल आया, ये क्या आया, भागफल, क्या आया, भागफल। इसी भागफल का इस वाले अंश से, इसी भागफल का इस वाले अंश से क्या करेंगे, गुणा, 113 का इस वाले अंश से क्या कर देंगे, हर से भाग करेंगे, अंश से गुणा कर लेंगे, 113, यानी कितना हो गया ये 113, फिर माइनस का निशान। अब इस वाले बड़े वाले जो आपने लासा निकाला है और जो आपका ये हर है 113, इस वाले हर से इस वाले हर में भाग कर दीजिए, 113 भागे 113, एक बार जाएगा, एक बार गया, 1 का गुणा किस में करेंगे, 64 में, कितना आएगा, 64। क्लियर, तो निकल कर क्या है, घटाने पर क्या आ जाएगा, घटा दीजिए, 13 में से 4 जाए 9 और बचा 10 में से 6 जाए 4, 49 बटे 113। यानी इसकी जो वैल्यू आई, निकालने पर, इसकी वैल्यू जो आई निकालने पर कितनी आई, टोटल वैल्यू देखो, मैं इसलिए दे रहा हूँ, पहले 1 का स्क्वायर था, 8 बटे करड़ी में 113 का होल स्क्वायर हो गया था, फिर सॉल्व किया आपने, 1 माइनस 8 बटे 8 अठाई 64 बटे 113 हुआ, फिर आपने एलसीएम निकाला, 113 का एलसीएम निकाला आपने, यहाँ था 113 माइनस 64 आपने घटाया 49 बटे 113, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, बराबर इसकी जो वैल्यू आई है 49 बटे 113 आई। चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसको समझिए, सेम कंडीशन यही है, केवल यहाँ पर आप क्या लगा दीजिए, 7, क्या लगा दीजिए, 7, क्या लगा दीजिए, 7, रूल वही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल 7 हो जाएगा, 7 सते
49। अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, इसका मतलब सेम वही कंडीशन, 113 और एक का एलसीएम ले लीजिए तो आएगा 113। और 113 में एक में 113 भाग 113 बार जाएगा, 113 का नम 113, 113 में 113 भाग एक बार, एक का गुणा 49 में 49, और घटा देंगे तो आएगा 13 में से 9 जाए 4, 10 में से 4 जाए 64/113। यानी इसकी जो वैल्यू आई, इसकी जो वैल्यू निकल के आई सामने 64/113। 113 से 113 कैंसिल। और देखिए ध्यान से, ये वाला मीन है, क्या है ये वाला मीन है, यही वाला है, ये वाला मीन बटा है, ये मीन बटा, ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले को मानिए, नीचे वाले को मानिए, कट गया तो क्या निकल के आया 49/64। ये इसका क्या है आंसर। यानी इस सवाल का आंसर कितना आया 49/64। 49/64 इस सवाल का ये आंसर आया 49/64। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 हम मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 साल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि दिया है, क्या दिया है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो कॉट स्क्वायर माने क्या होगी बताया, स्क्वायर माने क्या बार, स्क्वायर माने क्या बार 2 बार, यानी कॉट स्क्वायर थीटा माने कॉट थीटा गुणे कॉट थीटा। ये समझिए ऐसे, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब होता है एक्स गुणे एक्स। अगर यहाँ लिखा हो वाई स्क्वायर, इसका मतलब वाई गुणे वाई। अभी हम लोगों ने पढ़ा भाई, जैसे 7 का स्क्वायर क्या लिखते हैं हम लोग 7 गुणे 7। उसी प्रकार अगर कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉट थीटा गुणे कॉट थीटा 2 बार, सेम वही रूल है। तो देखिए बहुत आसान है। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा का मान कितना है, कॉट थीटा का मान देखिए ये कितना है 7/8, यहाँ लिख दीजिए 7/8। और ये भी कॉट थीटा है, इसकी वैल्यू भी वही होगी 7/8। तो 7 सते 49, 8 अठाई 64। अच्छा इसको लगाना चाहे डाट भी लगा सकते हैं, डाट भी लगा सकते हैं। कैसे डाट लगा दीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा दिया यहाँ पर, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर डाट लिख दीजिए, इसका मान कॉट थीटा का मान कितना 7/8, घाते 2 लगा स्क्वायर लगा करके डाट 7 सते 49, 8 अठाई 64। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सरल लगे। ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।